Hello students, today we will discuss about spectrum. In previous session we have discussed about Bohr atomic theory और Bohr atomic model, उसका रेडियस, एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ये सब कैसे निकालते हैं ये सबको मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है, और सबको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। देखो, when a radiation is passed through a spectroscope और प्रिज्म बोल सकते हैं, for the dispersion of the radiation the pattern obtained on the screen is called spectrum of the given radiation। क्या है, एक प्रिज्म के थ्रू जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं ये स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो, ये एक लाइट सोर्स है, इसको एक प्रिज्म के थ्रू हमने जो पास किया ये 7 कलर में स्कैटर्ड हो गया। ये एक स्क्रीन है, इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब इसमें देखो ये था व्हाइट लाइट, ये जो प्रिज्म के थ्रू पास हुआ ये क्या हो गया, स्कैटर्ड होकर हमारा कलर हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम प्यार से बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या सर इतना टाइप है? एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन फिर से 2 टाइप्स, एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। फिर डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इतना सारा टाइप है। हाँ जी, एक एमिशन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का कोई टाइप नहीं है, एमिशन बोलेगा मेरा 2 टाइप्स है। क्या क्या भाई, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस फिर बोलेगा भाई मेरा भी 2 टाइप्स है। क्या क्या, एक लाइन स्पेक्ट्रम है, बैंड स्पेक्ट्रम है। तो 1 बाय 1 एक एक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक बार क्लासिफिकेशन को अच्छे से देख लो एक बार क्लासिफिकेशन को। ठीक है, अब चलते पहले डिस्कशन करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम से। क्या होता है, द एटम इन अ सैंपल absorbs energy and electron in the sample get excited to the higher energy state are known as excited state। है, ये क्या बात हुई, एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं एक्साइटेड स्टेट क्या है। ये तो पता है, जब एक एटम, मान लो ये एक एटम था, ये एनर्जी को ऑब्जर्व किया। ठीक है, एनर्जी को ऑब्जर्व किया, ये एनर्जी को ऑब्जर्व किया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, then since the excited state is unstable, excited electron returns to the ground state। ठीक है, चला तो गया था खुशी खुशी एनर्जी लेकर, भाई मैं जा रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उससे फील हुआ इलेक्ट्रॉन को, नहीं भाई यार तो मैं स्टेबल नहीं है, फिर मैं जाना चाहता हूँ ग्राउंड स्टेट को। ठीक है, अब क्या करते हो, कभी कभी जूस में मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ बाहर पढ़ने के लिए। ठीक है, जब चला जाओगे हॉस्टल में रह जाओगे, फिर क्या होगा, अरे घर की बहुत याद आ रही है, क्या करे घर में ही अच्छा था, माँ का खाना अच्छा ही था। ठीक है, सिर्फ जूस में यहाँ आ गए। ठीक है, यही बात होता है यहाँ पर भी, वही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके खुशी खुशी चला गया था एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसे फील हुआ नहीं भाई यहाँ तो मैं स्टेबल नहीं है, फिर जाता हूँ ग्राउंड स्टेट में। तो भाई ग्राउंड स्टेट में आता है, हमें पता है ये क्या है, मतलब जब नीचे से ऊपर जाता है एनर्जी लेके जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब लोअर से हायर स्टेट को जब जाता है इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, लेकिन जब हायर से लोअर को आता है एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, इट एमिट्स रेडिएशन इन वेरियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज द डी एक्साइटेड फ्रॉम द डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट। जब ये आता है ये एमिट करता है रेडिएशन इन वेरियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, when this emitted radiation is passed through a prism it gives an emission spectrum। ठीक है, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये कुछ एमिट से आया होगा। ठीक है, इसका नाम यही सजेस्ट कर रहा है, नहीं ये तो एमिट से आया होगा। तो इसका मतलब क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया भाई। एक एटम था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन को फील हुआ नहीं भाई मैं यहाँ तो स्टेबल नहीं है, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ ग्राउंड स्टेट में। फिर वो ग्राउंड स्टेट को रिटर्न किया विद द एमिट, वो रेडिएशन एमिट किया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया, व्हेन दिस एमिटेड रेडिएशन, ठीक है, एमिट रेडिएशन, वही एमिटेड रेडिएशन को जब हम पास करेंगे प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, क्या होगा हमें, इट गिव्स राइज टू एन एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एक स्पेक्ट्रम देगा, उसका नाम हम प्यार से रखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम।
दिस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये एमिट से कुछ आया होगा, तो एमिट से क्या है समझ में आ गया। हाँ जी सर, लेट्स सी कैसे हो रहा है। वही देखो, ये एक लाइट सोर्स था, यहाँ से हम प्रिज्म के थ्रू पास किया, एक स्क्रीन से हमने देखा ये हमारा स्कैटर्ड हो गया लाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया या नहीं आया बताओ। ठीक है, अब देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम का टू टाइप्स था, एक था कॉन्टिन्यूअस एक था डिसकॉन्टिन्यूअस। पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा है, when the white light from any source such as sun is passed through a prism, it observed that it splits into 7 different bands of color from violet to red like a rainbow। ठीक है, ये तो सबको पता है, जब एक व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे ये क्या करेगा स्कैटर्ड हो जाएगा 7 कलर में विबजियर में। ठीक है, these colors are so continuous that each of them merge into the next। देखते हैं फिगर की हेल्प से। है स्पेक्ट्रम इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या सर, देखो जब एक व्हाइट लाइट सोर्स था इसको जब प्रिज्म के थ्रू हमने पास किया ये स्कैटर्ड हो गया 7 कलर में। लेकिन देखो यहाँ पर देखो ये जो 7 कलर है ये क्या है ब्लेंड है एक दूसरे के। यहाँ पे कुछ हम लाइन को क्या है डिस्टिंग्विश कर पा रहे नहीं कर पा रहे। देखो एक के ऊपर एक ब्लेंड है, 7 कलर हमारा वायलेट से रेड तक सारे एक के ऊपर एक ब्लेंड है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं, ऐसे नहीं कि पहले हमारा वायलेट आ गया देन थोड़ा एक लाइन आ गया देन फिर ब्लू आ गया, ऐसा नहीं है ना, पूरा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको अच्छे से देखो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, वायलेट से हमारा रेड तक कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या कुछ भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ओनली सम वेवलेंथ ऑफ लाइट अनलाइक द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कैसे कैसे देखते हैं, देखो ये क्या करेगा डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, यहाँ कुछ लाइन आएगा या कुछ बैंड के टाइप आएगा, इसीलिए इसको हम 2 टाइप में डिवाइड किया, एक लाइन एक बैंड। पहले लाइन स्पेक्ट्रम को देखते हैं। When a gas or vapor of a chemical substance are heated in electric arc or in Bunsen flame, line spectrum are produced। सर कुछ गड़बड़ आ रहा है, मतलब क्या गड़बड़ आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है, व्हाइट लाइट को तो प्रिज्म से पास करने देगा, जब व्हाइट लाइट या सनलाइट को पास किया प्रिज्म से वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिया। ठीक है, लेकिन लाइट का सोर्स या रेडिएशन जो रेडिएशन होता है उसका सोर्स डिफरेंट हो सकता है। Similarly, when a gas or vapor of a chemical substance are heated in electric arc or Bunsen flame, a line spectrum produce होता है। In the spectrum, the spectral line is separated from each other by a dark space. Each line in spectrum corresponds to a particular wavelength. The atomic spectrum is also known as line spectrum। ठीक है, तो देखते हैं फिगर के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो जब एक गैस को इन एक्साइटेड स्टेट में हम हिट करेगा उसका जो रेडियस है उसका बॉन्सन बर्नर से हिट कर सकते हैं और उसका इलेक्ट्रिक आर्क देके हिट कर सकते हैं, उसका जो रेडिएशन निकलेगा उसको जब हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, यहाँ पे व्हाइट लाइट नहीं है, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया था हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला था, लेकिन मैंने जब बोला रेडिएशन का सोर्स डिफरेंट हो सकता है इस। ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। जब एटॉम को गैसियस स्टेट में, ठीक है अगर कंफ्यूज है, एटम गैसियस स्टेट में है उसको हम हिट करेंगे। ठीक है, और उसका जो रेडिएशन निकलेगा उसको देखो इसको हिट किया गया, इसका जो रेडिएशन निकला इसको जब प्रिज्म के थ्रू हमने पास किया तो क्या हुआ ऐसे आया। ठीक है, देखो ये लाइन आ रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है सिर्फ लाइन आ रहा है। कंपेयर करो इसके साथ, इसमें क्या आ रहा था, इसमें ना तो कुछ लाइन आ रहा था ना कुछ डार्क स्पेस आ रहा था, ये पूरा हमारा विबजियर कॉन्टिन्यूअसली था। ठीक है, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, देखो लाइन स्पेक्ट्रम में सिर्फ कुछ वेवलेंथ मतलब कुछ लाइट का हमारा क्या आ रहा है, कुछ लाइट का लाइन आ रहा है। ठीक है, सारे नहीं, सारे विबजियर हमारा ये 7 कलर का नहीं आएगा, जिस वेवलेंथ को ये एमिट करेगा। ठीक है, कुछ वेवलेंथ को ये हमारा शो करेगा। ठीक है, तो देखो ये डार्क स्पेस, इसमें बीच में एक एक लाइन, देखो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन। ठीक है, यह जैसे हमने ईच लाइन इन स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, ईच लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर विबजियर पूरा 7 कलर नहीं आएगा, और जो आएगा वो कंटिन्यूअस नहीं आएगा, एक लाइन आएगा। ठीक है, बीच में डार्क स्पेस रहेगा और एक लाइन आएगा, देखो ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन। ठीक है, समझ में आएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम।
और इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम देखो, ईच हमारा ईच एलिमेंट्स का और ईच एटम का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का देखो, हीलियम का देखो, नियॉन का देखो, सोडियम का देखो, मर्क्यूरी का देखो, ठीक है। ईच एटम का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, तो इसको इसीलिए फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं। इट्स लाइक ए फिंगरप्रिंट, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ऐसे ही ईच एटम का लाइन स्पेक्ट्रम और इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। समझ में आ गया लाइन स्पेक्ट्रम।